आज हमारे पास यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ पाठ नौबत खाने में इबादत है, जो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की दुनिया में ले जाता है। जी। इन स्रोतों का मकसद सिर्फ उनकी जीवनी बताना नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के मन के अंदर झांकना है, उनके संगीत और उनकी आस्था के रिश्ते को समझना है। बिल्कुल। तो चलिए इस तहजीब और सुरों की दुनिया की गहराई में उतरते हैं। और इसकी शुरुआत लेखक से करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या में हुआ और उन्होंने हिंदी में एमए किया। लेकिन खास बात यह है कि वो साहित्य और कलाओं के संवर्धन से जुड़ी एक संस्था भी चलाते हैं। अच्छा। मतलब वो सिर्फ एक लेखक नहीं है, बल्कि संगीत और संस्कृति की उन्हें गहरी समझ है। ओके। और इसीलिए जब वो बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखते हैं तो वो सिर्फ तथ्य नहीं बताते, बल्कि उनकी आत्मा को छूने की कोशिश करते हैं। सही बात है। ये जानना बहुत जरूरी है कि लिखने वाला खुद उस विषय से कितना जुड़ा हुआ है। तो ये पाठ बिस्मिल्लाह खां का एक व्यक्ति चित्र है, मतलब शब्दों से बनाई गई एक तस्वीर। बिल्कुल। और लेखक का कहना है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक इबादत है, एक पूजा है। ये बात ही अपने आप में बहुत गहरी है। हाँ, और यहीं से कहानी का जो सार है वो शुरू होता है। पाठ हमें सीधे बिस्मिल्लाह खां के बचपन में ले जाता है, जब वो अमीरुद्दीन हुआ करते थे। अमीरुद्दीन। जी। लेखक बताते हैं कि 6 साल का अमीरुद्दीन और 9 साल का उसका भाई शमसुद्दीन, उनके मामू जान बात बात पर भीम पिलासी और मुल्तानी जैसे रागों के नाम लेते थे। ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि ये उनका खानदानी पेशा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए संगीत सीखना कोई अलग से की जाने वाली मेहनत नहीं थी, बल्कि सांस लेने जैसा था? जैसे हमारे आपके घरों में आम बातें होती है, उनके घर में रागों के नाम लिए जाते थे। आपने एकदम सही पकड़ा। लेखक यही दिखाना चाहते हैं। संगीत उनके डीएनए में था, विरासत का हिस्सा था। उनके नाना और मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने-माने शहनाई वादक थे। वो रोज सुबह बालाजी मंदिर के नौबत खाने में शहनाई बजाते थे। और एक तरह से वहीं से अमीरुद्दीन की संगीत की तालीम अनजाने में ही शुरू हो गई थी। ये तो हुई काशी की बात, जहाँ उनका बचपन बीता। लेकिन उनके जन्म स्थान मतलब डुमरांव का भी उनकी शहनाई से एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता था। हाँ, और ये रिश्ता बड़ा दिलचस्प है। शहनाई बजाने के लिए अंदर एक रीड का इस्तेमाल होता है। रीड? जी, जो नरकट नाम की एक खास घास से बनती है। और ये नरकट डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अरे वाह! तो एक तरह से बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के सुरों की बुनियाद उनके जन्मस्थान की मिट्टी और नदी से जुड़ी हुई थी। कमाल है। यानी उनकी कला अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं हुई, प्रकृति ही उनके संगीत का आधार थी। बिल्कुल। तो घर में संगीत का माहौल था, जन्म स्थान से साज का रिश्ता था। लेकिन हर कलाकार को प्रेरणा बाहर से भी तो मिलती है। वो चिंगारी कहाँ से आई? वो चिंगारी काशी की गलियों से आई। लेखक एक बहुत खूबसूरत वाकया बताते हैं। जब बालक अमीरुद्दीन बालाजी मंदिर जाते थे, तो रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई नाम की 2 गायिका बहनों का घर पड़ता था। वो उन्हें ठुमरी, टप्पा, दादरा ये सब गाते हुए सुनते थे। अच्छा। और इन्हीं दोनों बहनों ने उस कच्ची उम्र में अमीरुद्दीन के मन में संगीत के प्रति एक लगाव, एक आकर्षण पैदा किया। मतलब उनके संगीत की पहली समझ किसी बड़े उस्ताद की डांट से नहीं, बल्कि इन लोक गायिकाओं को सुनकर बनी। ये तो सीखने की बहुत ही सहज और सुंदर प्रक्रिया है। बिल्कुल। और जिस साज को उन्होंने अपनी पहचान बनाया, यानी शहनाई, वो भी कोई मामूली साज नहीं है। नहीं। अरबी भाषा में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को नए कहते हैं। और शहनाई को शाहे नए की उपाधि दी गई है, यानी सुशीर वाद्यों का शाह या राजा। सुशीर वाद्य यानी वो सारे साज जो फूंक से बजते हैं, जैसे बांसुरी या शंख। जी। और शहनाई उन सब में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए तो इसे शादी ब्याह जैसे मांगलिक अवसरों पर बजाने की परंपरा है। जी। और बिस्मिल्लाह खां ने इस शाह को अपनी साधना से और भी ऊंचा दर्जा दे दिया। आप सोचिए, 80 साल की उम्र तक जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? दौलत नहीं, शोहरत नहीं। वो कहते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। ये बात सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तासीर मतलब असर। हाँ, वो एक ऐसा सुर मांग रहे थे जो रूह को छू जाए, जो सुनने वाले को रुला दे। इससे पता चलता है कि एक सच्चे कलाकार के लिए सिद्धि पाना क्या होता है। वो ताउम्र एक साधक बने रहे, एक शिष्य। और उनका संगीत सिर्फ उनकी साधना नहीं, उनकी आस्था का भी आईना था। संगीत उनके लिए खुशी मनाने का जरिया तो था ही, शोक मनाने का भी माध्यम था। अच्छा, कैसे? मुहर्रम के महीने में खासकर
8वीं तारीख को खान साहब और उनका पूरा खानदान वो कोई भी संगीत कार्यक्रम नहीं करता था, वो शोक मनाते थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। स्रोत बताते हैं कि उस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे और 8 किलोमीटर तक पैदल रोते हुए जाते थे। वो कोई राग रागिनी नहीं, बल्कि नोहा बजाते थे, यानी मातम की धुन। सोचिए, ये उनकी कला और आस्था का कितना गहरा संगम है। वो सिर्फ खुशी के कलाकार नहीं थे, वो इंसान के हर जज्बात को अपने सुरों में ढाल सकते थे, चाहे वो उत्सव हो या मातम। और इसी संगम की सबसे बड़ी मिसाल तो खुद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी थी, जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। निस्संदेह वो एक जिसे कहते हैं पक्के मुसलमान थे, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन उनकी सुबह बालाजी मंदिर में शहनाई बजाकर होती थी। उनकी आस्था जितनी अल्लाह में थी, उतनी ही बाबा विश्वनाथ में भी थी। वो अक्सर कहते थे, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान की कई पुश्तों ने यही शहनाई बजाई है। 1 मिनट, मुझे ये बात आज के दौर में बहुत असाधारण लगती है। एक इंसान जो इस्लाम को पूरी शिद्दत से मानता हो, वो काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर को भी उतना ही अपना समझे, ये कैसे मुमकिन था? यही तो काशी की खासियत है, और यही बिस्मिल्लाह खां की। उनके लिए धर्म जोड़ने वाली चीज थी, तोड़ने वाली नहीं। सही बात है। जब वो काशी से बाहर भी होते थे, तो कुछ देर के लिए विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते थे और उसी तरफ अपनी शहनाई का प्याला घुमाकर बजाते थे। उनकी आस्था किसी एक मजहब की सीमाओं में बंधी नहीं थी। वो काशी और गंगा, ये एक दूसरे के पूरक थे। पर वो सिर्फ इतने गंभीर और आध्यात्मिक इंसान ही नहीं थे। पाठ में उनके बचपन की शरारतों और शौक का भी बड़ा मजेदार जिक्र है। बिल्कुल, यही उनके किरदार को और दिलचस्प बनाता है। लेखक बताते हैं कि बचपन में उन्हें कुलसुम हलवाइन की दुकान पर कचौड़ियां खाने का बड़ा शौक था। हाँ। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब कुलसुम गरम घी में कचौड़ी डालती और छन की आवाज होती, तो नन्हे अमीरुद्दीन को उस आवाज में भी संगीत के आरोह अवरोह सुनाई देते थे। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब संगीत उनके लिए कोई अलग से करने वाली चीज थी नहीं, वो उनकी रग रग में, उनकी सांसों में बसा था। कचौड़ी तलने की आवाज में भी संगीत। बिल्कुल, और वो फिल्मों के भी बड़े शौकीन थे, है ना? बहुत ज्यादा। उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री सुलोचना के वो बहुत बड़े फैन थे। अपनी मामू, मामा और नानी से 2-2 आने लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे और सुलोचना की फिल्में देखते थे। हाँ, ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि इतना बड़ा कलाकार भी दिल से एक आम इंसान ही था, जिसकी अपनी छोटी छोटी खुशियां थी। लेकिन जिस पुराने काशी में उन्होंने ये सब खुशियां देखी, उसे अपनी आंखों के सामने बदलते हुए भी देखा, और इस बदलाव का दर्द भी उनके मन में था। बहुत गहरा दर्द था। वो अफसोस जताते थे कि पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए, पहले जैसी घी की कचौड़ियां नहीं मिलती। लेकिन ये सिर्फ खाने पीने की चीजों का जिक्र नहीं है। वो दरअसल उस पुरानी तहजीब, संगीत और साहित्य के लिए जो अदब यानी सम्मान था, उसके खत्म होने पर दुखी थे। मतलब आधुनिकता की दौड़ में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत पीछे छूट रही थी, वो उसे महसूस कर सकते थे। उन्होंने उस सुनहरे दौर को जिया भी था और उसे खोते हुए देखा भी था। जी। और फिर 21 अगस्त 2006 को 90 साल की भरी पूरी जिंदगी जीकर वो इस दुनिया से विदा हो गए। हाँ। भारत रत्न से सम्मानित संगीत के वो नायक हमेशा के लिए अमर हो गए। पाठ में एक बहुत पावरफुल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिजीविषा। उन्होंने 80 वर्षों तक संगीत को एकाधिकार और पूर्णता के साथ सीखने की जिजीविषा को जिंदा रखा। जिजीविषा यानी जीने की प्रबल इच्छा। और उनके मामले में ये सिर्फ जीने की नहीं, बल्कि संगीत को सीखने और उसे जीते रहने की प्रबल इच्छा थी। वो हमेशा कहते थे कि उन्हें अभी भी कुछ नहीं आता। कमाल है। इतना बड़ा कलाकार और इतनी विनम्रता, यही उनकी महानता थी। वो भारतीय संस्कृति के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि बिस्मिल्लाह खां सिर्फ एक महान शहनाई वादक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो भारत की मिलीजुली संस्कृति, आपसी भाईचारे और सच्ची कला साधना की एक जेती जागती मिसाल थे। बिल्कुल। ये पाठ बताता है कि काशी संस्कृति की एक पाठशाला है और बिस्मिल्लाह खां उस पाठशाला के सबसे चमकदार अध्याय हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और संगीत अलग नहीं हैं। दोनों का मकसद एक ही है, ईश्वर और सत्य की खोज। आज के दौर में हम कला और आस्था को उसी नजरिए से देख पाते हैं, जहां दोनों का लक्ष्य सिर्फ बाहरी दिखावा ना होकर
अंदर के सत्य की खोज हो। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।